नमस्ते एवरीवन। वेलकम बैक टू द नॉक नो केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वाटर ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 8। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी मोमेंट लेट्स कैच द टॉपिक। Knock knock. It's chemistry. ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था डीओ। डीओ मतलब क्या? डिजोल्व ऑक्सीजन। और डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि डीओ को डिटरमाइन कैसे करते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो आपको मेरे बाजू में कुछ बॉटल दिख रहे होंगे। ठीक है, इन बॉटल का क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले देखेंगे कि डीओ कैन बी डिटरमाइन द व्रिंकलस मेथड। अब एक चीज ध्यान में रखना कि हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए अपन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम था ईडीटीए। ओके, और डीओ को डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल होती है व्रिंकलस मेथड। ठीक है, व्रिंकलस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द डिजॉल्व ऑक्सीजन वेयर EDTA method is used to determine the hardness in the water. ओके, तो ये दो चीजें अलग अलग है। आज अपन व्रिंकलस मेथड देखेंगे, आने वाले वीडियो में अपन EDTA के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, तो चलो भाई, डीओ कैन बी डिटरमाइंड बाय द व्रिंकलस मेथड। व्रिंकलस मेथड का इस्तेमाल करके अपन पानी के अंदर का जो डीओ है उसका अमाउंट अपन निकाल सकते हैं। सर, डीओ निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है? डीओ जब निकालते हैं तब हमें पता चलेगा कि पानी जो है वो यूज करने लायक है या नहीं। ठीक है, वो जो पानी है वो पोर्टेबल है या नहीं। ठीक है, अगर पानी पीने लायक है तो उसे अपन पोर्टेबल वाटर बोलेंगे। ओके, तो डीओ एक रेंज होती है भाई, मतलब हेल्दी वाटर के अंदर डीओ की रेंज कितनी होती है अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। चलो आगे देखेंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द आयोडोमेट्रिक मेथड। अब देखो भाई, आयोडोमेट्रिक मेथड इसको क्यों बोलेंगे? ओके, तो सबसे पहले ये चीज कि व्रिंकलस मेथड किस काम में आती है समझ में आना चाहिए। व्रिंकलस मेथड काय के लिए यूज होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन डिटरमाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस मेथड को दूसरा क्या नाम है? आयोडोमेट्रिक इसका नाम है। ठीक है, सेकेंड चीज, दिस कैन बी डीओ मतलब कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब डीओ कैसे निकलेंगे वो आगे देखेंगे। अब इसके ऊपर ना एक एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर समर 2025 का जो पेपर था, उसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इंडिकेटर इज यूज इन द व्रिंकलस मेथड। व्रिंकलस मेथड के अंदर कौन सा इंडिकेटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो चीज उन्होंने पूछी थी लास्ट टाइम एमसीक्यू में। ओके, तो चलो भाई आगे चलते, डीओ कैसे निकालेंगे। तो चलो, प्रोसेस और जो मेथड है वो अपन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता सर डीओ कैसे निकालेंगे व्रिंकलस मेथड की मदद से। एक बार हमें आइडिया दे दीजिए, क्योंकि ये मेथड एग्जाम में पूछते हैं 6 मार्क के लिए। ठीक है, ये मेथड सीधा 6 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मेन एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में 6 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ डिजॉल्व बाय व्रिंकलस मेथड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहली चीज, एक एक चीज को अपन ध्यान से समझेंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय दिस मेथड। चलो, समझ में आया कि पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिजोल्व ऑक्सीजन, तो व्रिंकलस मेथड के थ्रू आप उसको एक्यूरेटली मेजर करेंगे। सेकेंड चीज, ऑक्सीजन इन द वाटर सैंपल ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन। अब ये चीज जो है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले पानी के अंदर का जो आयोडाइड आयन है उसका कन्वर्जन आयोडीन में होगा। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट डिटर्मिनेशन का। ठीक है, व्रिंकलस मेथड का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? द आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड टू द आयोडीन। ठीक है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर सैंपल ऑक्सीडाइज, जो वाटर रहेगा, जो पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन रहेगा वो ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है? अपने को ऑक्सीजन डिटरमाइन करना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइन करना है। अब ये अमाउंट ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन की एक मतलब खासियत होती है कि वो क्या करता है, वो उसके कांटेक्ट में आने वाली चीज को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीडाइज जब होगा आयोडाइड आयन किसमें? आयोडीन में। अब ऑक्सीजन कितना है ये कब पता चलेगा? मतलब इसको अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे? कितना ज्यादा आयोडीन वहां पे बनेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आयोडीन वहां पे बनेगा उतना ऑक्सीजन वहां पे प्रेजेंट होगा, एक रफली अपन बता सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। ठीक है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन अगर होगा तब जाके आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक बार अपने को पता चल गया कि उसके अंदर कितना आयोडीन है, तो आप आसानी से बताओगे कि उसके अंदर कितना डीओ प्रेजेंट है। ओके, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर कितना आयोडीन प्रेजेंट है? देखो, लास्ट अगली लाइन में उन्होंने बताया,
द अमाउंट ऑफ आयोडीन जनरेटेड, मतलब कितना आयोडीन वहां पे जनरेट हुआ, इज देन डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन विथ अ स्टैंडर्ड थायोसल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कितना आयोडीन वहां पे जनरेट हुआ, इसको डिटरमाइन करने के लिए अपन टाइट्रेशन करेंगे, किसके साथ, सोडियम थायोसल्फेट के साथ। मतलब टाइट्रेशन करने के लिए जो अपने को सेटअप लगता है, ब्यूरेट लगता है, पिपेट लगता है, ठीक है। जो ब्यूरेट लगेगी, उस ब्यूरेट के अंदर अपन क्या भरेंगे, सोडियम थायोसल्फेट भरेंगे, और नीचे जो सैंपल रहेगा वो अपना ऑक्सीजन डिटर्मिनेशन वाला सैंपल रहेगा। ओके, चलो, तो यहां तक चीजें समझ में आई भाई। ओके, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ थायोसल्फेट। मतलब जब अपन टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन करते टाइम आयोडीन वहां पे लिबरेट होगा। तो आयोडीन वहां पे लिबरेट होगा, कितना आयोडीन वहां पे लिबरेट हुआ, इसको जानने के लिए अपन टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 4 मोल ऑफ थायोसल्फेट के साथ वो रिएक्ट करेगा। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी, दिस इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन कॉल्ड एज द आयोडोमेट्री, उसको आयोडोमेट्री भी बोलेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, एट द टाइम ऑफ अ सैंपलिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फिक्स्ड बाय द एडिशन ऑफ मैग्नीज। ओके, मैंगनीज। ओके, देखो भाई, अब जब पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पानी के अंदर वाला जो ऑक्सीजन है वो एक जगह पे नहीं रुकेगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में रहता है, वो कम ज्यादा होते रहेगा। तो अपने को क्या करेगा, मतलब अगर वो ऑक्सीजन कम ज्यादा होता है तो कैलकुलेशन के ऊपर अफेक्ट डालेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को वो ऑक्सीजन की अमाउंट फिक्स करनी है। तो फॉर दैट पर्पज अपन क्या करेंगे, जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको अपन मैग्नीज मतलब Mn2 डाल के स्टेबल करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, उस सैंपल Mn2 डालने के बाद वो जो सैंपल है वो बेसिक हो जाएगा अंडर द बेसिक कंडीशन। ओके, अब जैसे ही वो उसके अंदर तुम Mn2 डाल दोगे, वो जो पानी है वो पानी का कन्वर्जन सीधा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बताऊंगा आगे किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, चलो, अब जैसे वो प्रेसिपिटेट बन गया, अब प्रेसिपिटेट क्या रहता है भाई, सॉलिड पार्टिकल रहते हैं पानी के अंदर जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं। बट अपने को डिटरमाइन करने के लिए वो जो पीपीटी है वो दिक्कत देगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अपन थायोसल्फेट की एडिशन करेंगे। अब थायोसल्फेट की एडिशन करेंगे तो वहां पे सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करने के लिए वहां पे अपन एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे अपन H2SO4 का एडिशन करते हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वहां पे ऐड करेंगे। अब जैसे ही तुम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, तुम्हारा जो प्रेसिपिटेट है वो प्रेसिपिटेट सीधा डिसॉल्व हो जाएगा, और H2SO4 डालने के कारण तुम्हारा जो बेसिक सॉल्यूशन था अब वो एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो एसिडिक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट में मैंने वो चीज यहाँ पे बताई, ठीक है। बिफोर द एनालिसिस करने से पहले अपने को सैंपल एसिडिफाइड करना होता है। मैंने एसिड डाल दिया उसके अंदर, इतना डाला कि उसका जो पीएच है वो 1 से लेके 2.5 तक पीएच हो गया। दिस कॉज द प्रेसिपिटेट ऑफ हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व। अब एसिड सॉल्यूशन बन गया तो एसिड क्या करेगा, प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करेगा। चलो, ठीक है। अब जो मेरा Mn2 था अब वो Mn3 में कन्वर्ट हो गया। सर, Mn2 बेसिक कंडीशन, Mn3 एसिडिक कंडीशन, ठीक है। क्लियर है? ओके, देखो अब मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पानी लिया, ठीक है। पानी लिया, डिसॉल्व ऑक्सीजन लिया, पानी के अंदर मैंने क्या किया, Mn2 डाल दी। अब Mn2 डालने के बाद मेरा जो वाटर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ये Mn2 वाला वाटर है, ये Mn2 बन गया, ठीक है। Mn2 बन गया। अब ये जो वाटर है ये बेसिक कंडीशन, ठीक है। इसका जो फॉर्म है वो बेसिक फॉर्म है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इसके अंदर एसिड की एडिशन करूंगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे मैं इसके अंदर H2SO4 डाल दूंगा, H2SO4 डालने के बाद मेरा जो सैंपल है Mn2 से कन्वर्ट होके वो चला जाएगा Mn3 में। सर, Mn3 में जाने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बेसिक से हो जाएगा एसिडिक। इसका जो पीएच है ये 1 से लेके 2.5 तक इसका पीएच हो जाएगा। अब जैसे ये एसिडिक बन जाएगा, इसका जो पीपीटी है, ये पीपीटी इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। अब पीपीटी का कलर क्या है भाई, ब्राउन। अब ब्राउन कलर की पीपीटी अगर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्राउन। ओके, अब इस सॉल्यूशन को अपन डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इसका टाइट्रेशन करेंगे अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बॉटल में आपको दिखाया कि ये जो था ये कौन सा फॉर्म था, ये Mn2 वाला फॉर्म था। ये Mn2 वाला फॉर्म था जो कि बेसिक कंडीशन था, ठीक है, बेसिक कंडीशन था। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एसिडिक में कन्वर्ट किया। जैसे ही एसिडिक में चला जाएगा, इसके अंदर की जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाएगी और वहां पे वो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। अब ये वाला ब्राउन सॉल्यूशन मैं आगे एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। देखो भाई, चीजों को एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे।
कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिजोल्व ऑक्सीजन डिटरमाइन कर रहा हूँ। अब डिजोल्व ऑक्सीजन डिटरमाइन करने के लिए मैं सीधा सीधा ऑक्सीजन डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो फॉर दैट पर्पज मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर का जो आयोडाइड आयन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, पानी के अंदर के आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब कितना आयोडीन वहां पे जनरेट हुआ, मतलब वहां पे कितना आयोडीन बना, इसका डिटर्मिनेशन के लिए मैं टाइट्रेशन करूंगा विद सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, विद सोडियम थायोसल्फेट। अब सोडियम थायोसल्फेट क्या करेगा, सोडियम थायोसल्फेट जब रिएक्ट करेगा तब वो 1 मोल के साथ 4 मोल रिएक्ट करेगा। 4 मोल किसके, सोडियम थायोसल्फेट के। अब पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको अपन को फिक्स करना है। फॉर दैट पर्पज वी कन्वर्ट द वाटर सैंपल इनटू बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन मतलब क्या, उसके अंदर मैंने Mn2 की एडिशन की, वो जो सैंपल है वो बेसिक में कन्वर्ट हो गया। अब बेसिक में कन्वर्ट होने जाने के बाद वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। अब प्रेसिपिटेट मेरे लिए दिक्कत पैदा करेगी, इसीलिए मैंने प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के लिए मैंने उसके अंदर H2SO4 की एडिशन की। जैसे ही मैं उसके अंदर H2SO4 डाल दूंगा, मेरा जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के कारण मेरा जो सोल्यूशन है, एसिड की एडिशन करने के बाद मेरा जो सोल्यूशन है वो एसिडिफाइड हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे चीज समझ में आई आपको, चमका भाई। चलो आगे चलते। चलो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप टाइट्रेशन किस प्रकार करोगे, तो ये सीधा लास्ट स्टेप पे में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सैंपल है, मैंने सैंपल को इस कोनिकल फ्लास्क में ले लिया, और जो सोडियम थायोसल्फेट है मैंने उसको इस बीकर के अंदर, सॉरी इस ब्यूरेट के अंदर मैंने भर लिया। अब मैं क्या करूंगा, दो दो इसको मैं टाइट्रेशन करूंगा। अब मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वीडियो चालू होने से पहले कि रिंकलर्स मेथड में कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, तो उसका जवाब है भाई, उसके अंदर अपन स्टार्च इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू लास्ट ईयर उन्होंने पूछा था, तो ये उसका आंसर, द स्टार्च इंडिकेटर इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डीओ इन व्रिंकलर्स मेथड। व्रिंकलर्स मेथड में स्टार्च इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके चलो, अब जैसे इसके अंदर मैंने सोडियम थायोसल्फेट भरा, वो क्या करूंगा, मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप सैंपल के अंदर डाल दूंगा। सैंपल के अंदर मैंने ऑलरेडी स्टार्च इंडिकेटर डाल दिया। अब टाइट्रेशन होने के बाद एंड पॉइंट मुझे कलर से डिटरमाइन होगा। ठीक है, कलर चेंजिंग वहां पे एंड पॉइंट। ठीक है, क्लोज द नॉब व्हेन द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू कलरलेस। ठीक है, ये उसका एंड पॉइंट है भाई। चलो, तो ये हुआ व्रिंकलर्स मेथड का थ्योरी। अब देखेंगे इसका कैलकुलेशन। ठीक है, देखो भाई कैलकुलेशन में क्या उन्होंने बोला, यहाँ तक अपन ने 6 चीजें देखी थी, 6 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे अब तक, कि जो मेरा सैंपल है वो एसिडिफाइड हो चुका। 7वां पॉइंट देखो क्या बोलता है, Mn2 आयंस आयोडाइज प्रीवियसली एडेड आयोडीन आयन इनटू आयोडाइट आयन टू आयोडीन। अब यहाँ पे Mn2 क्या करेगा, जो मेरा प्रीवियसली आयोडाइड आयन था उसको आयोडीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट मेरा यहाँ पे अब आता है भाई, कि आयोडाइड आयन जो था, जो Mn2 के कारण बना, अब वो आई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आई में कन्वर्ट किसने किया, Mn3 ने किया। ओके चलो, तो ये चीज यहाँ पे 7 पॉइंट से हमें पता चली। 8 पॉइंट क्या बोलता है, आयोडाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद ओके, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आयोडीन का कन्वर्जन अपन ने I3 में कन्वर्ट किया। ठीक है, और जो अपना ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन हुआ किसका हुआ, Mn2 का Mn3 में हुआ। ओके, उसके बाद किसका ऑक्सीडेशन हुआ, I नेगेटिव का I2 में ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, और लास्टली जब अपन ने थायोसल्फेट की एडिशन की तो उसने क्या किया, रिडक्शन किया I3 नेगेटिव टू I नेगेटिव। ओके, सो ये कुछ रिएक्शन मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन का मैंने थ्योरी जो आपको बताई, वही थ्योरी आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको एग्जाम में लिखनी है भाई, अपनी भाषा में। ठीक है, अपनी भाषा मतलब इंग्लिश में ही लिखना है, बट जो चीजें आपको समझी उसको आप एक बार फिर से पेपर पे, मतलब ब्लैंक पेपर पे एक बार लिख लेना, कितनी चीजें आपको समझ में आई। ओके, और वही चीजें आपको याद करनी है और एग्जाम में लिख के आनी है। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं भाई। ये कुछ कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाला है। ठीक है, NaVa इज इक्वल टू NbVb। अब ये जो कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला है, ये कब इस्तेमाल होगा, जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना इसका, तब ये फॉर्मूला वहां पे आएगा। ओके, तो अगले आने वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड। ठीक है, आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, आज की वीडियो में अपन ने देखा कि जो टेक्निक है डिजोल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए, तो डिजोल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए अपन व्रिंकलर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और व्रिंकलर्स मेथड काम कैसे करती है, इसकी अपन ने थ्योरी देखी थी। थ्योरी में क्या किया था, सबसे पहले अपन ने पानी लिया था, पानी को क्या किया था, पानी को कन्वर्ट किया था
M2 में, ठीक है, M2 ओके M2 में कन्वर्ट किया था। उससे पहले डिटरमाइन कैसे करेंगे, डिटरमाइन अपन आयोडाइड का कन्वर्जन आयोडीन में करेंगे, ठीक है। जितना आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होगा उतना डीओ उसके अंदर प्रेजेंट होगा, या अपन रफली बोल सकते हैं, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हुआ, बाय डूइंग द टाइट्रेशन अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट के साथ आप उसको टाइट्रेशन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितना आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। ओके चलो, उसके बाद एक बार फिर से वो डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। जब अपना सैंपल एसिडिफाइड हो जाएगा तब ये प्रेसिपिटेट वहां पे डिजोल्व हो जाएगा। सर ये प्रेसिपिटेट क्यों बना, क्योंकि अपन ने सैंपल को एसिडिफाइड किया। सैंपल जब एसिडिफाइड हो जाएगा, इसके अंदर मेरा पानी था, पानी के अंदर किसी भी टाइप की प्रेसिपिटेट नहीं थी, बट जैसे मैंने इसके अंदर Mn2 डाल दिया, Mn2 डालने के बाद मेरा जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट था वो फॉर्म हो गया, ठीक है। प्रेसिपिटेट वो फॉर्म हो गया। अब प्रेसिपिटेट को क्या करना है, मुझे डिसॉल्व करना है। सर अपन ने Mn2 क्यों डाला, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन की जो अमाउंट थी वो फिक्स करनी थी, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने फिक्स किया बाय द डूइंग सैंपल एज अ बेसिक। सैंपल को मैंने बेसिक के फॉर्म में ला दिया और जो मेरा डीओ था वो फिक्स हो गया, उसका प्रेसिपिटेट बना। इसके अंदर मैंने एसिड की एडिशन की, जैसे मैंने इसके अंदर एसिड डाला, एसिड डालने के बाद मेरा प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया और मेरा जो सैंपल है इसका पीएच 1 से लेकर 2.5 तक हो गया, ठीक है। सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू एसिडिक सैंपल एज अ पीएच ऑफ 1 to 2.5, ओके 2.5। चलो अब इसका क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, किसके साथ सोडियम थायोसल्फेट के साथ। अब जैसे ही इसको तो तुम सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करोगे तो इसका जो सैंपल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम द कलर टू कलरलेस, ओके। टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट और मेरा जो एसिडिफाइड सैंपल है उसके साथ। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, ब्रिंकलेस मेथड समझ में आया होगा। 6 मार्क के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं भाई, तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान से इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको रिकैप करके देख लेना। फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ओके। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।